दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और बस नाश्ता करने बैठ ही रहे थे कि डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया। हमने एक चीज़ मंगाई थी अपने आईफोन के लिए, तो वो आ गई। तो जल्दी से डिलीवरी अपन ले लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके मैंने क्या मंगाया है। कंपनियों से ही आजकल बदमाशी होती है। देखते हैं कैसा काम करता है। मुझे लग रहा है ये यूज्ड है, देखता हूँ मैं इसको अच्छे देख से। लीजिए। तो सामने ही खुला है आपको। ये बोले, ये मेरे को यूज्ड लग रहा है क्योंकि बॉक्स वगैरह खुले हुए थे। ये इस तरह से ओपन था, अंदर से निकला है ये। अब ये खराब माल है क्या है देखना पड़ेगा, वरना मैं करूँगा रिटर्न। अमेज़ॉन वालों, पैकेट को ढंग से भेजा करो भाई। अब देखते हैं पहले तो यार, क्योंकि ये बॉक्स ही हल्का खुला हुआ था। हालांकि दबा हुआ है तो ऑब्वियसली खुल गया होगा। तो चेक करना पड़ेगा। यूट्यूब में भी रिव्यूज़ देखूंगा, अनबॉक्सिंग देखूंगा इसकी लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक की, फिर डिसाइड करूंगा। मैंने वीडियो बना लिया है डिलीवरी बॉय के सामने और उसको दिखा दिया था कि भैया तुम्हारा डब्बा किस तरह का था। तो मुझे ये थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा ये चीज़। तो ये मैंने जो लाइटनिंग जो 3.5 mm जैक है, मालूम क्यों मंगाया? मेरे पास एक सोनी का ब्लूटूथ हेडफोन है, बढ़िया, एक नंबर, बड़ा बढ़िया बजता है। दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये तो साउंड तो इसकी ज़बरदस्त है और बहुत क्लियर साउंड है, मज़ा आ जाता है सुन के। मतलब लगते नहीं कि आपने कान में हेडफोन लगाए हुए। एप्पल आईफोन में मैंने लगाया जब इसको, और ख़ासकर जब मैं जो ऑनलाइन ऐप्स नहीं होती जिससे आप म्यूज़िक सुनते हो, वो नहीं, मैंने एक्चुअल में मेरे पास जो फोल्डर है MP3 का, जब मैंने वो अपने आईफोन में सिंक किया और फिर बजाया तो भाई साहब एक तरफा बज रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑनलाइन वाले ज़्यादा बढ़िया, जो MP3 आपकी फाइल्स है वो आप एप्पल में डाल लो। तो वो मैंने इसलिए किया यार कि म्यूज़िक पड़ा होना चाहिए आपका हमेशा। कहीं इंटरनेट चल रहा हो ना चल रहा हो, डाटा हो ना हो, नेटवर्क सही ना हो, पर म्यूज़िक पड़ा हो तो आप कहीं भी टाइम पास कर सकते हो। और ये मेनली आईफोन मैंने लिया इसलिए जिससे कि मैं भाई थोड़ा अपने आप को कट ऑफ कर सकूँ जब चाहूँ तब। मैं मतलब इसमें इंटरनेट चल सके, म्यूज़िक चल सके, कुछ चीज़, बस। मैंने इसमें कोई ऐप्स वैप्स व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो अब मेरे पास एक और हेडफोन है। ये तो रहा ब्लूटूथ हेडफोन। मेरे पास सोनी का एक और हेडफोन है, वो भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास वन प्लस है ना, तो उसका भी एक रुक, बताओ यार, आंखों के सामने गुम जाती है चीज़ें मेरे, ये हालत है। अरे गुम कहाँ जाती है, ये लगी है यार। ये सोनी का मेरे पास एक और हेडफोन है, वायर्ड है। और ये रहा मेरे वन प्लस वाला जो जैक है, वो Type-C to 3.5 mm जैक। एप्पल का भी ऐसे ही है, लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक है। तो ये रहा मेरा सोनी का वायर्ड हेडफोन जैक। मैं मेरे को ना वायर्ड हेडफोन जो है वो कैरी करना ज़्यादा इजी लगता है। आप ऐसे करके, जैसे भी करके ऐसे करो, जेब में डाल लो, बहुत इजी है कैरी करने के लिए। दूसरा, आप कहीं बैठे वगैरह हो ना, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा सही रहता है। मेरे को ये वाला जो हेडफोन रहता है, लगाओ ईयर एक ठो उसमें मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में, हर जगह चल जाएगा। जिस उस डिवाइस में ब्लूटूथ हो या ना हो, ज़्यादा 3.5 mm जैक अब तक रहा करते थे, ये धीरे धीरे मोबाइल कंपनी ने हटाना शुरू कर दिया है। और बाकी इसमें यार आपको बैटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब चार्जिंग करने का कोई लफड़ा नहीं। तो सिर्फ इतना कैरी करना होता है, बहुत लाइट वेट होता है, घूमने का भी रिस्क कम रहता है कि एक तरफ को घूम गया एक तरफ को बचा। इसमें ऐसा नहीं होता है। और जो एक अच्छी चीज़ है, चुन्हई जैसा वो जो डब्बा नहीं, पहले दादा लोग बाबा लोग लेके घूमते थे, एक तरफ चूना एक तरफ तंबाकू, अभी भी लेके घूमते हैं, उसकी तरह एक साथ डब्बी लेके घूमते हो। उसमें दोनों आपके जो ब्लूटूथ हेडफोन है वो रखे रहते हैं। अगर कोई गुम जाए या चार्ज ना हो या कुछ भी, तो एक सरदर्द रहता है। मतलब आप पैसा ज़्यादा दे के ना सरदर्द लेके आते हो। ये बड़ा बढ़िया चीज़ होती है हेडफोन। और प्लस आपका ये जो जैक है, मतलब जो कन्वर्टर है आपका, जैसे लाइटनिंग टू 3.5 है, आप इसमें कोई भी हेडफोन लगा सकते हो। एप्पल का 1600-1700 का आ रहा था मुझे लगता है, जो हेडफोन है, जो बेसिक वाला है वायर्ड। मैंने बोला इससे अच्छा ये ले लेते हैं, जो कन्वर्टर है, तो एटलीस्ट जो हेडफोन चाहोगे वो लगा लोगे कहीं पे भी। तो ये चीज़ की वजह से मैंने ये ऑर्डर किया। और
इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैंने खरीदी अपने आईफोन के लिए, आओ दिखाता हूँ। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने खरीदी, ये रही, ये लाइटनिंग टू ए। अब क्या था, मुझको अपनी MP3 या फोटोज़ या जो कुछ भी है वो मुझे अगर आईफोन में डालना है, आईफोन से लैपटॉप में डालना है, तो मेरे लैपटॉप में यहाँ सी नहीं है, टाइप सी। तब क्या करा, मुझे इसकी ज़रूरत थी, लाइटनिंग टू ये। अब 1800 रुपये का था एप्पल का, 1800 रुपये का ये चीज़। और मैं फिर गया रीवा में मार्केट, तो अखिल जो है उसकी मोबाइल की अच्छी खासी शॉप है, मोबाइल स्टोर सिटी प्लाजा में। तो उसने मेरे को बोला कि सर एक काम करो, ये लेके जाओ, 200 रुपये की चीज़ है। और जब मैंने इसको यूज़ किया, पहले मुझे डाउट है, यूज़ किया, बढ़िया स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था मेरे आईफोन से लैपटॉप पे। तो मतलब 1800 की जगह 200 रुपये का मैंने लिया। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तगड़ी क्वालिटी, मतलब ऐसा नहीं कोई कमज़ोर है, और बहुत ही बढ़िया काम ये कर रहा था। तो फिर मैंने ये ख़रीदा और मैंने देखा बहुत तेज़ी से, जो मेरी लगभग 950 MP3 थी, बहुत तेज़ी से बढ़िया इसमें आईफोन में सिंक हो गई आईट्यूज से, इसकी मदद से। तो मैंने एक तो ये लिया था, एक मैंने वो आपने देखा ही जो कन्वर्टर है आज वो लिया, और फिर एक चार्जर लिया था मैंने, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता है, तो वो लिया, तो 20 वाट वाला। तो इतनी चीज़ें फिर मैंने आईफोन के लिए अलग से ली, क्योंकि यार एप्पल का इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा है, पर मिनी इकोसिस्टम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपके पास, कि आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सको अपने। क्योंकि इसके साथ जो केबल मिलती है वो सी लाइटनिंग टू सी है, तो मेरे लैपटॉप में सब मतलब होती है लोगों के में, मेरे में नहीं है, तो यार मेरी मजबूरी थी ये खरीदना। तो 1800 रुपये से 200 में ये ले लिया। जैक कन्वर्टर ज़रूरी था, वायर्ड हेडफोन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इसलिए। और फिर एक चार्जर लिया, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो इतनी चीज़ें मैंने ले ली। वैसे इससे भी चार्जिंग हो जाता है मालूम। तो अगर आपके पास चार्जर नहीं है अभी, और आपके पास लैपटॉप या इस तरह की कोई चार्जर है, उसमें आप इसको यूज़ करके अपना आईफोन चार्ज कर सकते हो। तो ये भी बहुत मस्त चीज़ है इसमें। तो चार्जर अगर मैं नहीं खरीदता पहले, तो ये मेरा काम कर जाता। बट ठीक है, चार्जर खरीद लिया, कोई बुराई नहीं उसमें। मेरे उसको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल गया था चार्जर में, 600-700 रुपये का, तो मेरे को सही लगा। तो देखूंगा अभी मैं पहले बैठ के रिव्यू, अनबॉक्सिंग इसकी कन्वर्टर की, एप्पल के ओरिजिनल, ये सही है कि नहीं है, और थोड़ी इसकी क्वालिटी चेक करता हूँ रुको पहले, फिर उसके बाद रिव्यू देखूंगा। इसमें अपना सोनी का हेडफोन लगा के थोड़ा सी साउंड सुन के आपको बताता हूँ कैसा है। ये देखो, मैंने इसको लाइटनिंग को उधर लगा दिया, और 3.5 mm में इसको लगा दिया अपने हेडफोन को। अब मैं इसकी क्वालिटी सुनता हूँ पहले, कैसी है, मतलब एकदम जैसी ओरिजिनल है वैसी है, या थोड़ा कम हो गई है, क्वालिटी देखना पड़ेगा। मेरे को वायर्ड हेडफोन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ यार। मुझे ब्लूटूथ हेडफोन कभी नहीं पसंद थे। मैंने वो वाला ख़रीद लिया था सोनी का, क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम वो सही रहता है, क्योंकि जिम में ऐसे बकवास गाने कभी कभी बजते हैं, तो इसलिए मैंने ख़रीदा था, या साइकिलिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा अगर बैठ के तुमको लेट के सुनना है, तो यार वायर्ड वाला बेस्ट होता है। अब मैं देखूँ इसका साउंड कैसा है। लगभग 950 गाने पड़े हैं मेरे में MP3। भाई साहब एक नंबर का क्वालिटी है, मतलब मेरे हेडफोन की क्वालिटी तो अच्छी है, नो डाउट। तो वैसी सेम ओरिजिनल क्वालिटी में साउंड आ रहा है। इस मतलब ये है कि है तो यार छोटी सी दो कौड़ी चीज़, इतनी बड़ी महंगी, और वो भी बेमतलब की चीज़। मतलब लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक, 3.5 mm हटा दो मोबाइल से और अलग से पैसा लो, चार्ज हटा दो अलग से पैसा लो। तो ये वो वाला सिस्टम है। बट ठीक है, अब क्या करें, मजबूरी। देखो म्यूज़िक लवर आदमी है हम, और मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं कभी कभी, ज़्यादातर तो टीवी में देखते हैं, बट फिर भी कभी कभी तो उसमें ये हेडफोन, देखो वायर्ड हेडफोन की जगह ब्लूटूथ हेडफोन तो नहीं ले सकता है। मेरा तो यही मानना है। वायर्ड हेडफोन बहुत इजी टू कैरी होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, कोई सर दर्द नहीं रहता है, चार्जिंग वाला लफड़ा नहीं रहता है। इसलिए मुझे वायर्ड जो है वो अच्छा लगता है। पहले 3.5 mm मोबाइल में जैक होते थे, तो चार्जिंग करते रहो, मोबाइल में 3.5 लगाए रहो, तो अब वो नहीं होता है। बट मैं तो यार रिप्लेस नहीं कर सकता। मुझे जब भी बोला जाएगा ब्लूटूथ चूज़ करोगे या वायर्ड, मैं हमेशा वायर्ड चूज़ करूँगा। सोनी का हेडफोन है, तगड़ी क्वालिटी है, बहुत शानदार क्वालिटी देता है। एप्पल में और शानदार आवाज़ आ रही है।
वो जो कन्वर्टर है लाइटनिंग टू 3.5 एक नंबर काम कर रहा है। और यही है यार, लेने लायक चीज़ है तो महंगी, मुझे करीब 750 रुपये में पड़ी। बट क्या करना है अब, मैं ब्लूटूथ हेडफोन खरीदूं या फिर एक तो अलग वायर्ड वाला हेडफोन खरीद लूँ 1500-1600 का एप्पल का, तो इससे अच्छा यार ये ले लिया मैंने। अब मैं इसमें जितने हेडफोन चाहे लगा सकता हूँ, तो ये चीज़ बढ़िया है। इसलिए यार एक बार इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। क्योंकि वायर्ड वाला आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आपके पास बहुत पैसे हो तो आप 30,000 का भी हेडफोन खरीद लो, ब्लूटूथ खरीद लो, कोई नहीं रोका है। वो एयरपॉड्स 2 प्रो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा भी पैसे नहीं लगा सकते तो फिर 750 रुपये लगाओ और ये कन्वर्टर खरीद लो, इसमें हेडफोन वायर्ड लगाते रहो। वायर्ड हेडफोन अच्छा खरीद लो, जैसे मैंने सोनी का खरीदा है, और अच्छा खरीद लो और मज़े करो। तो मेरे हिसाब से यार ठीक इन्वेस्टमेंट है, लाइटिंग पोर्ट में लग जाता है और बढ़िया काम करता है। और एक और मज़ेदार चीज़ बता दूं आपको, जो मैं ऑनलाइन म्यूज़िक सुनता हूँ ना, उससे ज़्यादा बेहतर जो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं वो मैंने इसमें एप्पल में सिंक किए, वो बजते हैं। उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं समझ में आ रही थी। तो ये भी चीज़ है, अगर आपके फेवरेट्स गाने हैं तो आप इसमें डाउनलोड करके मतलब सिंक कर सकते हैं आरट्यून की हेल्प से, वो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी देते हैं। तो इतनी बेसिक चीज़ें मैंने ये फ़ोन ख़रीदा काफ़ी सस्ते में, क्योंकि मुझे एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए था। अभी इसमें लगभग 40 GB फ्री है, समझ लो। तो ये हालांकि 40 नहीं, 37-38 GB मान लो, एक मोटा मोटा फ्री है। 5-5.5 GB के MP3 फाइल्स डालने के बाद, उसके अलावा लगभग खाली है। तो एक ये सस्ता सा 42,000 का मोबाइल, और ये रहा इसका एक केबल जो कि लाइटनिंग टू टाइप ए है। अगर आपके लैपटॉप में सी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ए है, सी नहीं है जैसे मेरे में है, तो फिर यार ये ज़रूरत पड़नी है अगर आपको कनेक्ट करना है इसको लैपटॉप से मोबाइल को। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है। एप्पल का 1800 का आता है और ये मैंने ख़रीदा था आफ्टर मार्केट, अच्छी पैकिंग में आया था। ये लगभग पड़ा 200 रुपये का, लगभग क्या 200 का ही पड़ा। तो ये बढ़िया है। एक ये, अगर आप वायर्ड हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे सब कुछ डिस्काउंट वगैरह हटाने के बाद लगभग 750 या 750 का पड़ा, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मस्ट हैव चीज़ है ये मेरे हिसाब से। तो यार अब है तो महंगी, पर फालतू में इतना महंगा दे रहा है, पर क्या करोगे। और एक ये वैसे तो 1900 रुपये इसकी प्राइस है, पर मुझको 1370 रुपये में पड़ा, डिस्काउंट वगैरह और पॉइंट्स वगैरह काटने के बाद, रिलायंस डिजिटल से। ये तो साथ ही मिला था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी हैं इसमें और काफ़ी काम की हैं। ये बहुत बढ़िया लगा, मुझे लगा था ऐसे ही होगा, बट यार इससे सच में डाटा अच्छा फास्ट ट्रांसफ़र हुआ था। तो इतनी चीज़ें लेके रखा हूँ। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ, जहाँ तक है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी। तो वो मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊँगा, तो देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।